गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मुराद मन्नत से बोलता है अपने घर वालों को मनाओ, मैं तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए आ रहा हूँ। तो मन्नत बोलती है पहले तुम अपनी अम्मी को मनाओ फिर मेरे घर आना। मुराद कहता है तुम्हारा भाई भी कुछ काम नहीं है, लास्ट टाइम कितना ज्यादा हंगामा उसने किया था। मन्नत बोलती है हंगामा मेरे भाई ने नहीं, हंगामा तुम्हारी अम्मी ने किया था जिसने बहुत ज्यादा शोर भी मचा दिया था। गाइस मन्नत मुराद से बातें कर रही होती है लेकिन चुपके से उसकी भाभी उसकी सारी बातें सुन लेती है। मन्नत बोलती है जब तक तुम अपनी अम्मी को नहीं समझाओगे तब तक मेरा रिश्ता लेने ना आना। फिर मन्नत कॉल ऑफ कर देती है। मुराद ने और भी बहुत ज्यादा बातें करनी थी लेकिन मन्नत ने कॉल ऑफ ही कर दी। गाइस फिर मुराद सोचता है कि उसकी अम्मी को मनाने के लिए वो अजरा को भेजेगा। गाइस मुराद से बात करने के बाद मन्नत जैसे ही पीछे देखती है विंडो से उसकी भाभी उसे देख रही होती है। मन्नत ये देखकर डर जाती है। उसकी भाभी अंदर आ जाती है और मुराद का सारा वाक्य सुनती है। मन्नत की भाभी उससे पूछती है ये वही मुराद तो नहीं है जिसका कुछ दिन पहले तुम्हारी तरफ रिश्ता आया था। मन्नत बोलती है हाँ भाभी ये वही मुराद है, जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ ये वहाँ भी होता है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अब इतनी अच्छी होगी मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसकी भाभी उसे कहती है मुराद लड़का तो अच्छा है अगर तुम्हारे भैया मान जाते हैं तो। मन्नत बोलती है भाभी डर तो वही है ना, भैया नहीं मानेंगे, पहले भी इतना इंतजार हो गया था। गाइस फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे अजरा मुराद का रिश्ता मांगने के लिए उसके घर जाती है। अजरा जब अपने बारे में बता रही होती है कि मैं मुराद की कुलीग हूँ और हम दोनों साथ में काम करते हैं तो उसकी माँ सही अपने आप को छुपा लेती है। अजरा उनको बता रही होती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे। तो मुराद की बड़ी बहन बोल पड़ती है नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, आपका तो डेली जिक्र होता है। अजरा कहती है अच्छा जी मुझे तो नहीं पता था, कभी मुराद ने बताया नहीं। तो ये बात सुनकर मुराद की माँ को जोश आ जाता है और वो अजरा को गालियां गलौज देती है और वो कहती है हमारे घर से यहाँ दफा हो जा, अगेन से मेरे बेटे की जिंदगी में ना आना। इतना सब कुछ सुनने के बाद अजरा वहाँ एक पल भी नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। फिर गाइस आप नेक्स्ट देखेंगे मुराद जैसे ही शाम को ऑफिस से घर आता है तो उसकी माँ आगे सीना तान कर बैठी होती है और कहती है मुराद इधर आ मेरे बेटे। मुराद कहता है जी अम्मी मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, कुछ कहना था आपको। मुराद की माँ बोलती है ये जो आज अजरा तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने आई थी इसको बोलना ये सिर्फ आज आई थी, इसके बाद अपनी शक्ल इस घर में भी ना दिखाए। मुराद बस चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनता रहता है। उसे पता होता है अगर कुछ बोलूंगा तो बात ज्यादा बढ़ा देगी अम्मी। मुराद की माँ बोलती है ये कैसी लड़कियां तुम्हारे साथ काम करती हैं, इतने गंदे कपड़े पहने हुए थे, इतना चुस्त लिबास था उसका, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। गाइस मुराद मन्नत का बताना तो चाहता होता है लेकिन खामोश हो जाता है कि अभी टाइम नहीं आया। फिर गाइस नेक्स्ट आप देखेंगे मन्नत जॉब से लेट आती है तो उसका भाई आगे खड़ा होता है और वो कहता है मन्नत आज इतना लेट क्यों आ रही हो। मन्नत कहती है भैया लेट हो गई थी। उसका भाई बोलता है मन्नत ये डेली डेली के ड्रामे मुझे अच्छे नहीं लगते, बस कल से तुम जॉब पे नहीं जा रही हो। मन्नत बोलती है भैया ये क्या बात हुई, हर बार आप मेरे ऊपर क्यों हुक्म चलाते हैं। मन्नत का भाई उसे कहता है हम हर बार हुक्म नहीं चलाते, तुम्हारी फरमाइशें ही ऐसी होती हैं कि हमें मजबूर कर देती हैं। मन्नत बोलती है भैया मैं भी कुछ दिन से नोट कर रही हूँ आप मुझसे अच्छी बात नहीं कर रहे, तो मैं भी जॉब नहीं छोड़ूंगी, आपने जो करना है कर लें। साथ में मन्नत की भाभी ये सारी चीजें सुन रही होती है। मन्नत उससे बोलती है भाभी भैया को बोल दे मैंने जॉब नहीं छोड़नी, जो भी करना है कर लें। फिर गाइस मन्नत अपने कमरे में आ जाती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है और अपने माँ बाप को याद कर रही होती है। दूसरी जन मुराद भी अपनी माँ की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है, आखिर वो अपनी माँ को कैसे समझाए। मन्नत कमरे में चुपके से रो रही होती है तो उसकी भाभी उसके पास आ जाती है और कहती है मन्नत ना रो, मैं तुम्हारे भाई को मनाने की कोशिश करूंगी। मन्नत बोलती है भाभी बाकी सारी बातें ठीक हैं, भाई आजकल मुझ पर इतना गुस्सा करते हैं, हालांकि मैं इकलौती उनकी बहन हूँ। फिर गाइस होता ये है मन्नत का छोटा भाई और भाभी अपने बड़े भैया से बोलते हैं कि भैया हम मन्नत की मुराद के साथ शादी करवा देते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मन्नत का बड़ा भाई कहता है कि वो उसके साथ हम कभी शादी नहीं करवाएंगे और वहां से उठकर चला जाता है। फिर अगले दिन मुराद अपनी माँ से कहता है अम्मी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने एक जगह पे रिश्ता के लिए आपको भेजना है। जब मुराद की माँ को पता चलता है कि मेरा बेटा मन्नत से मोहब्बत करता है तो वो कहती है हरगिज़ उस घर में हम रिश्ते के लिए नहीं जाएंगे। और मुराद की माँ जोर जबरदस्ती से मुराद का हाथ पकड़कर अपने सर पर रखवाती है और कहती है कसम खा के तुम मेरी मर्जी के मुताबिक शादी करेगा। गाइस फिर होता ये है कि मुराद भी जोर जबरदस्ती अपनी माँ के सर पे हाथ रख लेता है क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। गाइस फिर अगले दिन मन्नत का भाई भी उसे बोलता है कि हम तुम्हारा मुराद के घर रिश्ता नहीं होने देंगे, बाकी जो तुम्हारी मर्जी है कर लो। फिर मन्नत ये सारा वाकया मुराद को बताती है। मुराद बहुत परेशान होता है और कहता है तुम्हारा भाई नहीं मानता और मेरी अम्मी नहीं मानती, हम दोनों फंस गए हैं। तो गाइस बात ये है कि अगर लड़का और लड़की आपस में मोहब्बत करते हो तो किसी भी घर वाले को माँ बाप को उन पर सख्ती नहीं करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए क्योंकि आगे जिंदगी उन्होंने गुजारनी होती है, क्योंकि वो इतना इंतजार फैला देते हैं और बाद में फिर रिश्ते नहीं चल पाते। अब मुराद की माँ और मन्नत के भाई की वजह से दोनों मुराद और मन्नत परेशान होते हैं, दोनों रोते रहते हैं लेकिन किसी को उनकी परवाह नहीं है। हालांकि जिंदगी इन्होंने गुजारनी है लेकिन इनकी कोई मानता ही नहीं है। उम्मीद है आज के रिव्यूज हमारे आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें।